नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि एडवांस रिसीव करते हैं तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है। यहाँ मैं 3 कंडीशन अप्लाई करके आपको बताऊंगी कि कैसे आप उसकी अकाउंटिंग मेंटेन करेंगे। सबसे पहला जो कंडीशन है वो ये है, सपोज़ कीजिए आपने किसी पार्टी से सेम मंथ में एडवांस रिसीव किया और सेम मंथ में आपने उस एडवांस के अगेंस्ट इनवाइस रेज कर दिया, तो आप उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे। एंड सेकेंड कंडीशन ये है, सपोज़ कीजिए आपने पार्टी से एडवांस रिसीव किया सितंबर मंथ में एंड उसका जो इनवाइस आपने रेज किया नेक्स्ट मंथ में अक्टूबर में किया आपने, तो उसकी अकाउंटिंग आपको कैसे मेंटेन करनी है वो हम देखेंगे इस वीडियो में। एंड थर्ड कंडीशन ये है, सपोज़ कीजिए आपने अपने पार्टी से एडवांस रिसीव किया सितंबर मंथ में और आपको डिस्पैच करना था नेक्स्ट मंथ अक्टूबर मंथ में डिस्पैच करना था, बट किसी रीजंस की वजह से पार्टी ने आपका ऑर्डर कैंसिल कर दिया, तो उसकी अकाउंटिंग हम कैसे मेंटेन करेंगे वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एडवांस रिसीव, सेम मंथ, नेक्स्ट मंथ एंड ऑर्डर कैंसिलेशन। इन तीनों कंडीशंस को हम इसमें कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोग से, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए एंड जितना हो सकता है उतना मेरे चैनल को आप शेयर कीजिए। वीडियो के राइट हैंड साइड पे आप छोटा सा रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देख सकते हैं, उसको प्रेस करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टैली से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड किसी भी टाइप की कोई भी कन्फ्यूजन है आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं उसका रिप्लाई एंड सोल्यूशन आपको बताऊंगी। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, इससे जो भी इन फ्यूचर में वीडियोस अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो चलिए देखते हैं 3 कंडीशन को अप्लाई करके कैसे हम टैली में मेंटेन करेंगे इनकी अकाउंटिंग। सबसे पहला जो कंडीशन है वो ये है, सपोज कीजिए आपने किसी पार्टी से सेम मंथ में एडवांस रिसीव किया और सेम मंथ में आपने उस एडवांस के अगेंस्ट इनवाइस रेज कर दिया, तो आप उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे। गेटवे ऑफ टैली से F11 प्रेस करना है, देन स्टेटरी एंड टैक्सेशन में आप जाएंगे, सेट अल्टर GST डिटेल्स को आपको यस करना है। आप नीचे देखिए एक ऑप्शन आपको दिखेगा, इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसिप्ट, इसको आपको यस करके इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेना है। अब चलिए हम कुछ बेसिक्स लेजर ओपन कर लेते हैं इस अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए। तो आप अकाउंट इन्फो में जाके लेजर में जाके देन क्रिएट कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी कुछ लेजर्स क्रिएट किए हैं, मैं आपको शो करती हूँ। ओम साई एजेंसी, ये उस पार्टी का लेजर है जिस पार्टी से हम पेमेंट रिसीव करने वाले हैं। सन्ड्री डेटर्स के अंडर लेते हुए मेंटेन बिल बाय बिल यस कर देंगे, सारी डिटेल यहाँ पे आप फिल कर लेंगे पार्टी की। सेकेंड लेजर हम ओपन करेंगे CGST का, टैक्स वाला अंडर ये आएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस के, एंड GST हम यहाँ पे ले लेंगे। ये टैक्स टाइप आ जाएगा सेंट्रल GST। इस तरीके से CGST का लेजर ओपन हो गया है। अब SGST का लेजर हम क्रिएट कर लेंगे, अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस का आएगा, GST से सेलेक्ट करेंगे हम, एंड जो टैक्स टाइप है स्टेट टैक्स होगा। एक और लेजर हम क्रिएट कर लेते हैं, सेल लोकल का हम लेजर क्रिएट कर लेते हैं, सेल्स अकाउंट के अंडर में लेते हुए GST एप्लीकेबल करते हुए आप क्रिएट कर लेंगे। नेक्स्ट लेजर क्रिएट कर लेंगे टैक्स ऑन एडवांस, ये अंडर आएगा करेंट असेट्स के। इसके बाद देखिए जो बेसिक्स लेजर थे वो सारे हमने क्रिएट कर लिए हैं। अब चलिए हम रिसिप्ट वाली एंट्री करते हैं जो हम एडवांस में रिसिप्ट करने वाले हैं। गेटवे ऑफ टैली से आप वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए रिसिप्ट का। देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपको नेचर ऑफ रिसिप्ट का ऑप्शन शो हो रहा है, इस पे आप क्लिक कीजिए। एडवांस रिसिप्ट आपको चूज करना है। इसी ऑप्शन को इनेबल करने के लिए हमने स्टार्टिंग में गेटवे ऑफ टैली से F11 प्रेस करके इस ऑप्शन को इनेबल किया था। अब उस पार्टी का नाम चूज कर लीजिए जिस पार्टी से आप एडवांस रिसिप्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है एडवांस रिसिप्ट डिटेल, आपको यहाँ पे डिटेल प्रोवाइड करनी है, आप किस आइटम के अगेंस्ट एडवांस रिसीव कर रहे हैं या फिर आप कोई अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अगेंस्ट आप एडवांस रिसीव कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। लेजर वाला लिस्ट ऑफ लेजर का ऑप्शन शो हो रहा है, इस लेजर के ऑप्शन से आप चूज करके सर्विस वाला ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। लाइक सपोज कीजिए आप मैन पावर की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो Alt+C प्रेस करके आप यहाँ पे लेजर क्रिएट कर लीजिए। ये इनडायरेक्ट इनकम के अंडर में आएगा क्योंकि ये हमारी इनकम है और यहाँ पे GST एप्लीकेबल आपको करना है। यहाँ पे सारी डिटेल आप फिल कर लीजिए। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में आपको सेल्स टैक्सेबल रखना है एंड टैक्स अप्लाई कर लीजिए जितने भी % सर्विस पे आपको लग रहा है, और यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विस चूज करना है। देखिए अगर आप सर्विस के अगेंस्ट एडवांस पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको एडवांस अमाउंट फिल करनी है। सपोज कीजिए आप रिसीव कर रहे हैं 1,18,000, तो यहाँ पे देखिए आपको अमाउंट शो हो रहा है, तो
आप चेंज भी कर सकते हैं। आइटम के अगेंस्ट रिसीव कर रहे हैं तो आइटम भी यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं। सपोज कीजिए आप JMG के अगेंस्ट रिसीव कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको एडवांस अमाउंट शो हो रही है, टैक्सेबल वैल्यू शो हो रहा है। रेट यहाँ पे देखिए CGST SGST 99% शो हो रहा है। ये लोकल पार्टी है इसलिए SGST और CGST पिक कर रहा है। अगर आपका इंट्राग्रेटेड पार्टी होगा तो इंट्राग्रेटेड होगा। यहाँ पे देखिए एडवांस हमें चूज़ करना है और यहाँ पे हमारा बैंक जो है वो डेबिट हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने एडवांस रिसिप्ट की एंट्री कर ली है। अब चलिए इसका हम इफेक्ट देख लेते हैं कि GST रिपोर्ट में इसका क्या इफेक्ट होगा। तो आपको गेटवे ऑफ टैली से DOG प्रेस करना है, GSTR 1 में जाना है एंड यहाँ से आपको डेट चेंज करना है। जैसे ही आप डेट चेंज करेंगे, डेट चेंज करते ही आपको देखिए वो एंट्री कहाँ पे शो होगी। यहाँ पे आप नीचे देखिए एडवांस रिसिप्ट, देखिए एडवांस रिसिप्ट में आपको अमाउंट अनएडजस्टेड अगेंस्ट सप्लाईज ये आपको शो हो रहा है। सेल्स अगेंस्ट एडवांस फ्रॉम सप्लायर, तो ये देखिए ये डिटेल सारी आपको ऐसे शो होगी। एंटर करेंगे आप। टोटल एडवांस रिसिप्ट 1,18,000 शो हो रहा है। अनएडजस्टेड एडवांस में आपको देखिए 1,18,000 शो हो रहा है सारी डिटेल। और यहाँ पे देखिए लायबिलिटी बुक्ड, यहाँ पे कुछ नहीं, लायबिलिटी बुक नहीं है इसलिए कुछ नहीं शो हो रहा है। बैलेंस लायबिलिटी टू बी बुक्ड, यहाँ पे देखिए बैलेंस लायबिलिटी आपको शो हो रहा है कि इतना बुक होना चाहिए। बैलेंस शीट में हम जाके देख लेते हैं। डिटेल पे क्लिक करेंगे आपको तो देखिए यहाँ पे आपको ड्यूटी एंड टैक्सेस शो नहीं हो रहा है। अब देखिए हम सेल का इनवाइस रेज करेंगे आफ्टर रिसीविंग एडवांस। F2 प्रेस करके आप डेट चेंज कर लीजिए। पार्टी थी हमारी ओम साई एजेंसी। सेल्स लेजर हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए नेम ऑफ आइटम, जिस आइटम के अगेंस्ट आपने एडवांस रिसीव किया था वही आइटम आप यहाँ पे चूज़ करेंगे। क्वांटिटी हम 100 ले लेते हैं और सपोज कीजिए जो इनवाइस बना है वो 2 lakhs का बना है। इसके ऊपर हम आउटपुट CGST अप्लाई कर लेते हैं एंड आउटपुट SGST अप्लाई कर लेंगे। क्योंकि ये लोकल पार्टी थी इसलिए CGST एंड SGST हम अप्लाई करेंगे। अब देखिए आपको बिल वाइज बिल डिटेल में आपको एडजस्टमेंट का ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ पे आपको एडजस्ट करना है और ये ऑप्शन मैं आपको बताती हूँ कहाँ करना है। पार्टी के लेजर में जाइए, कंट्रोल एंटर प्रेस करके मेंटेन बिल वाइज बिल डिटेल को आपको यस करना है। जब आप इसको यस कर देंगे तो वो ऑप्शन आपको बिल वाइज बिल का ऑप्शन आपको शो होगा। अब आपको एडजस्ट करना है अगेंस्ट रेफरेंस में लेते हुए। अगेंस्ट रेफरेंस पे आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे देखिए आपने जो एडवांस में रिसीव किया था वो वाला पेमेंट वाला वाउचर आपको यहाँ पे शो हो रहा है 1,18,000। तो यहाँ पे आप मैनुअली टाइप कर लीजिए 1,18,000 एंड न्यू रेफरेंस लेते हुए जो भी बैलेंस अमाउंट है हम इसमें एडजस्ट कर लेंगे। तो देखिए हमने सेल का इनवाइस कर लिया है। अब चलिए हम देखते हैं इसका जो रिपोर्ट है वो GSTR 1 में चल के देखते हैं। यहाँ पे आप डेट चेंज कर लीजिए एंड देखिए जैसे ही हमने सेल इनवाइस रेस किया यहाँ पे बिजनेस टू बिजनेस इनवाइसेस में आपको शो हो रहा है वाउचर नंबर 1 एक वाउचर है। टैक्सेबल वैल्यू 2 lakhs की शो हो रही है। टैक्स अमाउंट 36,000 का एंड इनवाइस अमाउंट जो है 2,36,000 का। यहाँ पे देखिए जो एडवांस रिसिप्ट में आपको जो शो हो रहा था अमाउंट अनएडजस्टेड अगेंस्ट सप्लाई, यहाँ पे आपको कुछ भी शो नहीं हो रहा है क्योंकि हमने एडजस्ट कर लिया है। जब हम इनवाइस रेस कर रहे थे तो उसमें हमने अगेंस्ट रेफरेंस में लेते हुए उस इनवाइस को एडजस्ट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे आपको 36,000 का टैक्स अमाउंट शो हो रहा है। अब आपको क्या करना है 36,000 का अमाउंट टैक्स अमाउंट आपको पे करना है। तो देखिए यहाँ पे हम चलते हैं, अब बैलेंस शीट में चल के देख लेते हैं। बैलेंस शीट में आप डेट चेंज करके देखेंगे। आप देखिए यहाँ पे डिटेल पे क्लिक करने के बाद ड्यूटी एंड टैक्सेस में आपको 36,000 शो हो रहा है एंड करेंट असेट्स में आपको 2,36,000 शो हो रहा है। तो वो इनवाइस आपको यहाँ पे शो हो रही है एंड टैक्स अमाउंट आपको यहाँ पे शो हो रही है। तो अब क्या होता है आपकी लायबिलिटी बन गई है। देखिए वहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे ड्यूटी एंड टैक्सेस में तो आपको देखिए क्रेडिट साइड शो हो रहा है आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST। इट मीन्स ये आपकी लायबिलिटी बन रही है, ये आपको गवर्नमेंट को पे करना है। तो अब इसकी पेमेंट की एंट्री हम करेंगे। इतनी आपकी टैक्स लायबिलिटी बन रही है। तो आप देखिए गेटवे ऑफ टैली से B प्रेस कर लीजिए एंड यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। डेट आप चेंज कर लीजिए। जब आप इसका ITR फाइल करेंगे सितंबर का अक्टूबर मंथ में करेंगे तो अक्टूबर का डेट हम चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए आउटपुट CGST हमें पे करना है। कितना हमें पे करना है 18,000। करेंट बैलेंस पे आपको शो होगा 18,000। अगेन हम डेबिट क्या करेंगे आउटपुट SGST 18,000। हमने दोनों टैक्स अमाउंट को डेबिट कर दिया है। अब क्रेडिट हम क्या करेंगे बैंक के थ्रू कर रहे हैं तो बैंक वाला लेजर आप सेलेक्ट कर लेंगे एंड बैंक के थ्रू आप
इसकी पेमेंट कर लेंगे। देखिए अब बैलेंस शीट में चल के देखते हैं। डिटेल पे आप क्लिक करेंगे, ड्यूटी एंड टैक्सेस में आपको यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है, क्योंकि आपकी जो लायबिलिटी बन रही थी वो आपने पे कर दिया, इसलिए यहाँ पे वो नील हो चुका है। आपकी आउटस्टैंडिंग ड्यूटी एंड टैक्सेस यहाँ पे नील हो चुकी है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। सेकेंड कंडीशन ये है, सपोज़ कीजिए आपने पार्टी से एडवांस रिसीव किया सितंबर मंथ में एंड उसका जो इनवाइस आपने रेज किया नेक्स्ट मंथ में अक्टूबर में किया आपने, तो उसकी अकाउंटिंग आपको कैसे मेंटेन करनी है वो हम देखेंगे इस वीडियो में। हमने एडवांस में जो हमारी टैक्स लायबिलिटी बन रही थी हमने वो पे कर दी है, और उसके बाद नेक्स्ट मंथ में हम इनवाइस रेज कर रहे हैं, तो उसका डेट आप ले लेंगे जब आप GSTR फाइल कर देंगे। उसके बाद अगर आप इनवाइस रेज कर रहे हैं तो वो नेक्स्ट मंथ में आपका आ जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग आप उसका डेट यहाँ पे आप फिल कर लीजिए। पार्टी आप सेम ले लेंगे, आइटम आपको वही सेम चूज़ करना है जिस आइटम के अगेंस्ट आपने एडवांस रिसीव किया था। तो यहाँ पे देखिए 2 लाख रुपीज़ का इनवाइस बना है टोटल। इसके ऊपर हम CGST, आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये हमारी लोकल पार्टी थी तो इसीलिए हम आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST अप्लाई करते हुए अगेंस्ट रेफरेंस में आपको लेना है बिल वाइज डिटेल। आपको ऑप्शन को इनेबल करते हुए ये ऑप्शन आपको शो होगा। तो यहाँ पे देखिए अगेंस्ट रेफरेंस पे आप चूज़ कर लीजिए। अब यहाँ पे शो हो रहा है जो आपने एडवांस सितंबर, देखिए सितंबर मंथ आपको शो हो रहा है, 1 सितंबर को आपने एडवांस रिसीव किया था। उस इनवाइस को आप यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिए। 1,18,000 का आपने इनवाइस एडवांस रिसीव किया था, और जो रिमेनिंग बैलेंस था आप उसको एज अ न्यू रेफरेंस लेके सेव कर लेंगे। अब देखिए हमने इनवाइस रेस कर दिया है, तो GSTR 1 में हम इसका चल के रिपोर्ट देख लेते हैं कि जो हमने इनवाइस अभी रेस की है वो कहाँ पे शो हो रही है। B2B, बिजनेस टू बिजनेस इनवाइसेस में आपको इस कॉलम में वो इनवाइस आपको शो हो रही है जो हमने इनवाइस अभी एंटर किया है। टैक्सेबल वैल्यू देखिए 2 लाख रुपीज़ है, टैक्स अमाउंट 36,000 है एंड टोटल जो इनवाइस का अमाउंट है 2,36,000 इस पे शो हो रहा है। अब चलिए हम बैलेंस शीट में चल के देख लेते हैं कि बैलेंस शीट में किस तरीके से शो हो रहा है। तो गेटवे ऑफ टैली से आपको बैलेंस शीट पे जाना है, देन आप डेट चेंज कर लीजिए एंड डिटेल पे आप क्लिक करेंगे। अब देखिए ड्यूटी एंड टैक्सेस में आपको 36,000 शो हो रहा है। हमने ऑलरेडी 1,18,000 का जो एडवांस रिसीव किया था उस पर हमने ऑलरेडी अपना 18,000 टैक्स पे कर दिया था। फिर भी आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि जो हमने उसको इंक्लूड करके यहाँ पे आपको ड्यूटी एंड टैक्सेस में शो हो रहा है। तो हमें पूरी टैक्स तो पे नहीं करनी है, हमने जितना पेमेंट कर दिया है 1,18,000 पे, उससे माइनस करके हमें अब यहाँ पे जो टैक्स लायबिलिटी है वो यहाँ पे डिक्रीज़ करनी है। तो हमें डिक्रीज़ करने के लिए क्या करना होगा, हमें एक जनरल एंट्री के थ्रू अपनी जो टैक्स लायबिलिटी है उसको डिक्रीज़ करना होगा। गवर्नमेंट को हम ये शो करें कि हमने ऑलरेडी पे कर चुके हैं एडवांस टैक्स के अगेंस्ट। तो अब हमें क्या करना है, जो रिमेनिंग बैलेंस है उसके अगेंस्ट ही हमें पेमेंट करना है। तो देखिए आप जनरल वाउचर चूज़ कर लीजिए, स्टेट एडजस्टमेंट पे आप आएंगे, टाइप ऑफ टैक्स में GST आएगा, नेचर ऑफ एडजस्टमेंट पे आप क्या चूज़ करेंगे, डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी, क्योंकि हमें डिक्रीज करना है अपनी टैक्स लायबिलिटी जो हमें ऑलरेडी पे कर चुके हैं। एडिशनल डिटेल में आप क्या चूज़ करेंगे, सेल अगेंस्ट एडवांस रिसिप्ट, इसको आप चूज़ करते हुए अब आपको क्या डेबिट करना है, आप डेबिट करेंगे आउटपुट CGST जो आपने ऑलरेडी पे कर दिया है 9% के अकॉर्डिंग। टैक्सेबल वैल्यू आप यहाँ पे फिल करेंगे, 1 लाख रुपीज़ थी टैक्सेबल वैल्यू और 9,000 उसका टैक्स अमाउंट था। अगेन आपको डेबिट करना है आउटपुट CGST हमने कर लिया। अब आउटपुट SGST हम अपना डिक्रीज करेंगे जो हमने ऑलरेडी पे कर चुके हैं 9% के अकॉर्डिंग 9,000, और क्रेडिट क्या कर देना है, टैक्स ऑन एडवांस 18,000। यहाँ पे देखिए प्रोवाइड डिटेल आपको करनी है जो आपने एडवांस रिसीव किया था। तो यहाँ पे देखिए एडवांस रिसिप्ट नंबर आपको शो करना है कि आपने किस वाउचर के अगेंस्ट आपने एडवांस रिसीव किया था। एडवांस रिसिप्ट डेट आपको डालनी है, किस डेट में आपने एडवांस रिसीव किया था। तो हमने 1 सितंबर में रिसीव किया था। लेजर नेम आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे एंड देन सारी डिटेल यहाँ पे जो भी रिक्वायर्ड डिटेल है आप उसको फिल कर लीजिए, किस डेट में आपने एडवांस रिसीव किया था, रिसिप्ट नंबर एंड रिसिप्ट डेट। अब हमने देखिए इस एंट्री के थ्रू अपनी टैक्स लायबिलिटी डिक्रीज कर ली है जो हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट को पे कर लिया था। अब बैलेंस शीट में चल के देख लेते हैं उस एंट्री का क्या इफेक्ट हुआ है। देखिए अब यहाँ पे डेट चेंज कर लेंगे, आप डिटेल पे क्लिक कर लीजिए। ड्यूटी एंड टैक्सेस में आपको 18,000 शो हो रहा है, पहले ये 36,000 था। हमने जो भी एडजस्टमेंट की एंट्री पास करके अपनी टैक्स लायबिलिटी को डिक्रीज किया है, इसलिए यहाँ पे ये 18,000 अब शो हो रहा है, यानी कि हमारा टैक्स लायबिलिटी हमने डिक्रीज कर लिया है। अब चलिए GSTR 1 में हम जाते हैं। GSTR 1 में जाएंगे और रिपोर्ट देखेंगे, इसका इम्पैक्ट देखेंगे कि क्या हो रहा है, इसमें कैसे आपको शो हो रहा है। GSTR 1 में डेट आप चेंज कर लीजिए। डेट आप चेंज करने के बाद देखिए
बिजनेस टू बिजनेस में आपको वो वाउचर शो होगा जो हमने अभी सेल इनवाइस रेज किया था। टैक्सेबल वैल्यू 2 लाख रुपीज़, टैक्स अमाउंट 36,000 और जो इनवाइसेस था 2,36,000 शो हो रहा है। अब नीचे देखिए कॉलम नंबर 8 में एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस आपको शो हो रहा है। यहाँ पे देखिए जो इनवाइसेस था 2 लाख रुपीज़ का था और हमने जो एडवांस रिसीव किया था 1 लाख रुपीज़ का रिसीव किया था। उसके बाद हमने एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू अपने टैक्स लायबिलिटी को जो डिक्रीज़ किया था उसी एंट्री का इम्पैक्ट आपको यहाँ पे शो हो रहा है। जो देखिए 1 लाख रुपीज़ यहाँ पे माइनस में शो हो रहा है, मीन्स टैक्सेबल वैल्यू में से 1 लाख रुपीज़ माइनस हो गया। टैक्स अमाउंट देखिए 36,000 का था, 18,000 माइनस में शो हो रहा है। इट मीन्स आपकी जो लायबिलिटी है 18,000 है। और देखिए जो टोटल अमाउंट टैक्स इनवाइस का था वो 230 था, अब यहाँ पे देखिए 1.18 शो हो रहा है। तो अब देखिए जो आपने एडवांस पे कर दिया उसको एडजस्ट करने के बाद इस मंथ में आपकी जो लायबिलिटी बन रही है वो सिर्फ 18,000 बन रही है। तो देखिए यहाँ पे आप गवर्नमेंट को पे करेंगे, अब आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है 18,000 की। तो यहीं से आप पेमेंट कर लीजिए, बैक स्पेस करते हुए पेमेंट का वाउचर चूज़ कर लेंगे एंड देन आप यहाँ पर डेट चेंज कर लेंगे। अब आप नवंबर में इसकी रिटर्न जाएगी, अक्टूबर की जो आप रिटर्न करेंगे वो नवंबर में करेंगे। तो आप यहाँ पे डेट चेंज कर लीजिए, नवंबर में अब इसकी रिटर्न करेंगे। डेबिट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा आउटपुट CGST। यहाँ पे देखिए करेंट बैलेंस आपको शो हो रहा है 9,000। अगेन हम डेबिट करेंगे आउटपुट SGST। अब देखिए 9,000 हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया। क्रेडिट हम कर देंगे, बैंक के थ्रू हम कर रहे हैं या फिर कैश के थ्रू कर रहे हैं तो वो आप अकाउंट चूज़ कर लीजिए जिसके भी थ्रू कर रहे हैं। अब चलिए देखते हैं हम GSTR 1 में कि हमने जो टैक्स लायबिलिटी हमारी हो रही थी अपने गवर्नमेंट को पे कर दी तो वहाँ पे क्या शो हो रहा है। यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट करेंगे नवंबर मंथ का, क्योंकि हमने नवंबर मंथ का में पे किया था। देखिए यहाँ पे आपको कुछ भी लायबिलिटी शो नहीं हो रही है क्योंकि हमारी जो लायबिलिटी बन रही थी, रिमेनिंग लायबिलिटी जो बन रही थी वो हमने गवर्नमेंट को पे कर दिया है। अब चलिए बैलेंस शीट में भी चल के देख लेते हैं। डेट आप चेंज कर लीजिए, आपको नवंबर का करना है चेंज। अब देखिए यहाँ पे डिटेल में क्लिक करने के बाद ड्यूटी एंड टैक्सेस में आपको यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है क्योंकि जो भी हमारी लायबिलिटी थी ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंडर हमने वो पे कर चुके हैं, तो इसलिए वहाँ पे कुछ नहीं शो हो रहा है ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंडर में। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। अगर आप एडवांस रिसीव सेम मंथ में कर रहे हैं और उसकी इनवाइस नेक्स्ट मंथ में रेस कर रहे हैं तो उसकी अकाउंटिंग आपको इस तरीके से करनी है। पहले आपको गवर्नमेंट को एडवांस में टैक्स पेमेंट करना है और नेक्स्ट मंथ में जब आप उसकी इनवाइस रेस करेंगे तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट मंथ में आप अपना पहले एडजस्टमेंट की एंट्री पास करेंगे, अपने टैक्स लायबिलिटी को डिक्रीज़ करेंगे। जो आपने ऑलरेडी पे कर चुके हैं वो आप गवर्नमेंट को शो करेंगे कि हमने देखिए ऑलरेडी पे कर चुका है, जो एडवांस रिसीव किया था उसके अगेंस्ट हमने टैक्स पे कर दिया है। तो जो इनवाइस रिमेनिंग होगा, जो रिमेनिंग बैलेंस पे आपका टैक्स लायबिलिटी बनती है उतना ही आपको गवर्नमेंट को पे करना होता है। तो इन दिस वे मैंने पूरी कोशिश की है आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे आपको इसकी अकाउंटिंग करनी है। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। एंड थर्ड कंडीशन ये है, सपोज कीजिए आपने अपने पार्टी से एडवांस रिसीव किया सितंबर मंथ में और आपको डिस्पैच करना था नेक्स्ट मंथ अक्टूबर मंथ में डिस्पैच करना था, बट किसी रीजंस की वजह से पार्टी ने आपका ऑर्डर कैंसिल कर दिया। तो उसकी अकाउंटिंग हम कैसे मेंटेन करेंगे वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। गेटवे ऑफ टैली से F11 प्रेस करना है, देन स्टेटरी एंड टैक्सेशन में आप जाएंगे, सेट अल्टर GST डिटेल्स को आपको यस करना है। आप नीचे देखिए एक ऑप्शन आपको दिखेगा इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसिप्ट, इसको आपको यस करके इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेना है। अब चलिए हम कुछ बेसिक्स लेजर ओपन कर लेते हैं इस अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए। तो आप अकाउंट इन्फो में जाके लेजर में जाके देन क्रिएट कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी कुछ लेजर्स क्रिएट किए हैं, मैं आपको शो करती हूँ। ओम साई एजेंसी, ये उस पार्टी का लेजर है जिस पार्टी से हम पेमेंट रिसीव करने वाले हैं। सन्ड्री डेटर्स के अंडर लेते हुए मेंटेन बिल बाय बिल यस कर देंगे, सारी डिटेल यहाँ पे आप फिल कर लेंगे पार्टी की। सेकेंड लेजर हम ओपन करेंगे CGST का, टैक्स वाला अंडर ही आएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस के, एंड GST हम यहाँ पे ले लेंगे। ये टैक्स टाइप आ जाएगा सेंट्रल GST। इस तरीके से CGST का लेजर ओपन हो गया है। अब SGST का लेजर हम क्रिएट कर लेंगे, अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस का आएगा, GST से सेलेक्ट करेंगे हम, एंड जो टैक्स टाइप है स्टेट टैक्स होगा। एक और लेजर हम क्रिएट कर लेते हैं, सेल लोकल का हम लेजर क्रिएट कर लेते हैं, सेल्स अकाउंट के अंडर में लेते हुए GST एप्लीकेबल करते हुए आप क्रिएट कर लेंगे। नेक्स्ट लेजर क्रिएट कर लेंगे टैक्स ऑन एडवांस, ये अंडर आएगा करेंट असेट्स के। इसके बाद देखिए जो बेसिक्स लेजर थे वो सारे हमने क्रिएट कर लिए हैं। अब चलिए हम रिसिप्ट वाली एंट्री करते हैं जो हम एडवांस में रिसिप्ट करने वाले हैं। गेटवे ऑफ टैली से आप वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए रिसिप्ट का। देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपको नेचर ऑफ रिसिप्ट का ऑप्शन शो हो रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए। एडवांस
रिसिप्ट आपको चूज़ करना है। इसी ऑप्शन को इनेबल करने के लिए हमने स्टार्टिंग में गेटवे ऑफ टैली से F11 प्रेस करके इस ऑप्शन को इनेबल किया था। अब उस पार्टी का नाम चूज़ कर लीजिए जिस पार्टी से आप एडवांस रिसिप्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है एडवांस रिसिप्ट डिटेल। आपको यहाँ पे डिटेल प्रोवाइड करनी है, आप किस आइटम के अगेंस्ट एडवांस रिसीव कर रहे हैं, या फिर आप कोई अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अगेंस्ट आप एडवांस रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं लेजर वाला, लिस्ट ऑफ लेजर का ऑप्शन शो हो रहा है। इस लेजर के ऑप्शन से आप चूज़ करके सर्विस वाला ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। लाइक सपोज कीजिए आप मैन पावर की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो Alt+C प्रेस करके आप यहाँ पे लेजर क्रिएट कर लीजिए। ये इनडायरेक्ट इनकम के अंडर में आएगा क्योंकि ये हमारी इनकम है और यहाँ पे GST एप्लीकेबल आपको करना है। यहाँ पे सारी डिटेल आप फिल कर लीजिए। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में आपको सेल्स टैक्सेबल रखना है एंड टैक्स अप्लाई कर लीजिए जितनी भी परसेंट सर्विस पे आपको लग रहा है, और यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विस चूज़ करना है। देखिए अगर आप सर्विस के अगेंस्ट एडवांस पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको एडवांस अमाउंट फिल करनी है। सपोज कीजिए आप रिसीव कर रहे हैं 1,18,000, तो यहाँ पे देखिए आपको अमाउंट शो हो रहा है। तो आप चेंज भी कर सकते हैं, आइटम के अगेंस्ट रिसीव कर रहे हैं तो आइटम भी यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं। सपोज कीजिए आप GMG के अगेंस्ट रिसीव कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको एडवांस अमाउंट शो हो रही है, टैक्सेबल वैल्यू शो हो रहा है। रेट यहाँ पे देखिए CGST SGST 99% शो हो रहा है। ये लोकल पार्टी है इसलिए SGST और CGST पिक कर रहा है। अगर आपका इंट्राग्रेटेड पार्टी होगा तो इंट्राग्रेटेड होगा। यहाँ पे देखिए एडवांस हमें चूज़ करना है और यहाँ पे हमारा बैंक जो है वो डेबिट हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने एडवांस रिसिप्ट की एंट्री कर ली है। अब चलिए इसका हम इफ़ेक्ट देख लेते हैं कि GST रिपोर्ट में इसका क्या इफेक्ट होगा। तो आपको गेटवे ऑफ टैली से DOG प्रेस करना है, GST 1 में जाना है एंड यहाँ से आपको डेट चेंज करना है। जैसे ही आप डेट चेंज करेंगे, डेट चेंज करते ही आपको देखिए वो एंट्री कहाँ पे शो होगी। यहाँ पे आप नीचे देखिए एडवांस रिसिप्ट, देखिए एडवांस रिसिप्ट में आपको अमाउंट अनएडजस्टेड अगेंस्ट सप्लाईज ये आपको शो हो रहा है। सेल्स अगेंस्ट एडवांस फ्रॉम सप्लायर, तो ये देखिए ये डिटेल सारी आपको ऐसे शो होगी। एंटर करेंगे आप। टोटल एडवांस रिसिप्ट 1,18,000 शो हो रहा है। अनएडजस्टेड एडवांस में आपको देखिए 1,18,000 शो हो रहा है सारी डिटेल। और यहाँ पे देखिए लायबिलिटी बुक्ड, यहाँ पे कुछ नहीं, लायबिलिटी बुक नहीं है इसलिए कुछ नहीं शो हो रहा है। बैलेंस लायबिलिटी टू बी बुक्ड, यहाँ पे देखिए बैलेंस लायबिलिटी आपको शो हो रहा है कि इतना बुक होना चाहिए। बैलेंस शीट में हम जाके देख लेते हैं। डिटेल पे क्लिक करेंगे आपको तो देखिए यहाँ पे आपको ड्यूटी एंड टैक्सेस शो नहीं हो रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी क्योंकि हमने एडवांस में पेमेंट रिसीव किया है तो हमें इसको गवर्नमेंट को पे करना होगा। अब हम एक जनरल एंट्री पास करेंगे और अपनी टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज करेंगे। स्टेट एडजस्टमेंट का ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिए। टाइप टैक्स में GST चूज कीजिए। नेचर ऑफ एडजस्टमेंट में आपको क्या चूज करना है, इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। जैसा कि आपने एडवांस में पेमेंट रिसीव किया था तो जब भी आप एडवांस में पेमेंट रिसीव करते हैं तो गवर्नमेंट को आपको टैक्स पे कराने की लायबिलिटी आपके ऊपर बन जाती है, इसीलिए आपको इंक्रीज अपना करना होता है टैक्स लायबिलिटी। एडिशनल डिटेल में देखिए आपको यहाँ पे चूज करना है ऑन अकाउंट ऑफ एडवांस रिसिप्ट, क्योंकि आपने एडवांस में रिसीव किया है तो इस ऑप्शन को चूज करेंगे आप। टैक्स ऑन एडवांस, यहाँ पे हमने देखिए स्टार्टिंग में लेजर क्रिएट किया था अंडर करेंट असेट्स, उस लेजर को हम यूज़ करेंगे। अब जो अमाउंट हम यहाँ पे फिल करेंगे वो हमारा करेंट असेट्स के अंदर शो होगा। यहाँ पे देखिए टोटल अमाउंट जो था टैक्स का 18,000 था। क्रेडिट क्या हो जाएगा, CGST हम क्रेडिट करेंगे। रेट का ऑप्शन शो हो रहा है तो 9% हम CGST ले लेंगे। टैक्सेबल वैल्यू क्या था हमारा, 1 लाख रुपीज़ था, तो यहाँ पे आप टैक्सेबल वैल्यू फिल कर लीजिए। यहाँ पे 9,000 हम क्रेडिट कर देंगे। अगेन क्रेडिट क्या करेंगे, SGST। रेट के कॉलम में 9 आएगा एंड टैक्सेबल में 1 लाख रुपीज़। यहाँ पे देखिए अब प्रोवाइड GST डिटेल ऑप्शन आपको शो हो रहा है, इसको आपको यस करना है। एडवांस डिटेल शो हो रही है। लेजर नेम आपको यहाँ पे चूज करना है, किस पार्टी से आपने एडवांस रिसीव किया था, सारी डिटेल आप यहाँ पे फिल करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लीजिए। अब देखिए हमने अपनी टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज कर ली है। चलिए इसको देखते हैं बैलेंस शीट में कैसा इसका इम्पैक्ट पड़ता है। डिटेल पे आप क्लिक करेंगे। टैक्स लायबिलिटी के कॉलम में देखिए 18,000 शो हो रहा है। अब हमारी टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है अगेंस्ट एडवांस पेमेंट के जो हमने रिसीव किया था। अब ये अमाउंट हमें गवर्नमेंट को पे करनी है। तो चलिए इसका रिपोर्ट में हम देखते हैं GST रिपोर्ट में क्या शो होता है। GSTR 1 में आप जाइए, आप देखिए डेट चेंज करेंगे हम। जो हमने एडजस्टमेंट वाली एंट्री पास की थी देखिए वो कॉलम नंबर 7 में आपको शो हो रहा है। टैक्स लायबिलिटी एडवांस रिसिप्ट वाउचर नंबर यहाँ पे शो हो रहा है। टैक्सेबल अमाउंट 1 लाख रुपीज़, टैक्स अमाउंट 18,000 एंड इनवाइस अमाउंट 1,18,000। अब हमें क्या करना है, हमारी टैक्स लायबिलिटी हो गई। अब हमें गवर्नमेंट को
टैक्स पे करना है, पेमेंट की एंट्री करनी है। तो यहीं से आप स्टेट एडजस्टमेंट पे क्लिक करेंगे एंड वाउचर टाइप आप चेंज कर लेंगे। वाउचर डेट आप चेंज कर लीजिए। जब आप GSTR 3B करेंगे तो उस टाइम आप पेमेंट की एंट्री करेंगे तो आप उस टाइम का डेट आप चेंज कर लीजिए। उसके बाद आप देखिए स्टेट पेमेंट पे आपको क्लिक करना है एंड स्टेटरी पेमेंट को आपको सेट करना है। टैक्स टाइप GST हो जाएगा एंड पीरियड फ्रॉम टू आपको सेलेक्ट करना है, कब से कब तक का पीरियड का आप पे कर रहे हैं। देन पेमेंट टाइप में देखिए एडवांस आपको चूज़ करना है, क्योंकि हम एडवांस की पेमेंट कर रहे हैं। डेबिट क्या हो जाएगा, डेबिट हम इसमें चूज़ कर लेंगे CGST। कितना था CGST 9000। यहाँ पे आपको करेंट बैलेंस भी शो हो रहा है। अगेन हम डेबिट करेंगे, SGST को करेंगे, 9000 शो हो जाएगा। ये हम बैंक के थ्रू करेंगे तो यहाँ पे हम बैंक सेलेक्ट कर लेंगे, बैंक की सारी डिटेल फिल करते हुए। अब यहाँ पे आपको नरेशन अगर टाइप करना है तो आप नरेशन टाइप कर दीजिए कि आप एडवांस पेमेंट कर रहे हैं टैक्स की। अब देखिए हमने गवर्नमेंट को टैक्स की पेमेंट कर दी है। अब उसके बाद फिर से हम चलते हैं GSTR 1 में देख लेते हैं। आप यहाँ पे डेट चेंज करके देख लीजिए रिपोर्ट्स। तो जैसे ही आप डेट चेंज करेंगे देखिए आपका जो टैक्स लायबिलिटी एडवांस था वो अमाउंट हट जाएगा। यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है क्योंकि हमने एडवांस पेमेंट जो था हमारे ऊपर लायबिलिटी वो हमने पे कर दिया है। अब देखिए कंडीशन क्या थी कि पार्टी ने हमारा ऑर्डर कैंसिल कर दिया। एडवांस में पेमेंट तो दे दिया था बट उन्होंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया है। तो हमें क्या करना है, अब पार्टी को पेमेंट करना होगा। पेमेंट की एंट्री हम यहाँ से पास करेंगे। अब देखिए आप पेमेंट वाउचर चूज़ कर लेंगे एंड डेट आप चेंज कर लेंगे। डेट चेंज करने के बाद देखिए राइट हैंड साइड पे आपको नेचर ऑफ पेमेंट का ऑप्शन शो हो रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए। सबसे लास्ट वाला ऑप्शन आपको शो हो रहा है रिफंड ऑफ एडवांस रिसिप्ट। इसको आपको चूज़ करना है क्योंकि आप पार्टी को रिफंड कर रहे हैं, इसीलिए ये वाला ऑप्शन हम चूज़ करेंगे। डेबिट में देखिए पार्टी का नेम आप लेंगे एंड यहाँ पे आपको रिफंड डिटेल फिल करना है, जिसके अगेंस्ट आपने पेमेंट रिसीव किया था वही वाली सेम आइटम आपको यहाँ पे लेनी है। एंड टैक्सेबल जो अमाउंट आपकी थी, जितने अमाउंट आपने रिसीव किया था उतना अमाउंट आप फिल कर देंगे। अगेंस्ट रेफरेंस में आपको वही रिसिप्ट वाला वाउचर चूज़ करना है जिस वाउचर के अगेंस्ट आपने पेमेंट रिसीव किए थे। अब यहाँ पे देखिए ओरिजिनल रिसिप्ट डिटेल आपसे पूछेगा तो रिसिप्ट नंबर यहाँ पे फिल कर दीजिए। सपोज़ कीजिए आपने रिसिप्ट नंबर 1 के अगेंस्ट रिसीव किया था तो वाउचर नंबर यहाँ पे आपको रिसिप्ट का डालना है। रिसिप्ट नंबर यहाँ पे 1 हम डाल देते हैं एंड रिसिप्ट का आपको यहाँ पे डेट फिल करना है। उसके बाद इस एंट्री को आप एक्सेप्ट कर लीजिए। अब हमने पार्टी को पेमेंट कर दिया है। हमने पार्टी को जो पेमेंट हमने रिसीव किया था उसके अगेंस्ट हमने पेमेंट कर दी है। GSTR 1 में हम इसका रिपोर्ट देख लेते हैं जाके। अब देखिए यहाँ पे आपको टैक्स लायबिलिटी के अंडर में एक एंट्री शो हो रही है, तो उस एंट्री को क्या करना है, अब इसके अगेंस्ट भी हमें एक एडजस्टमेंट की एंट्री पास करनी होगी, वो मैं आपको बताऊंगी आगे। पहले हम पार्टी का लेजर चेक कर लेते हैं। ओम साई एजेंसी का लेजर चेक करेंगे हम। एक बार ये आप पार्टी का लेजर ओपन कर लीजिए। यहाँ पे आप डेट चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको पार्टी का जो लेजर है वो नील हो चुका है। रिसिप्ट हमने पहले रिसीव किया था एंड देन हमने पेमेंट की एंट्री कर दी तो पार्टी का लेजर नील हो चुका है। अब चलिए GSTR 1 में देख लेते हैं जाके रिपोर्ट। देखिए ये एंट्री आपको शो हो रही है, तो इसके ये हमारी लायबिलिटी अभी भी बन रही है टैक्स एडवांस की, जो हमने पेमेंट किया था उसके अगेंस्ट ये एंट्री स्टैंड हो गई है। तो अब इसको एडजस्ट करने के लिए हमें यहाँ से एक और एडजस्टमेंट की एंट्री हमें पास करनी होगी। तो यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं स्टेट एडजस्टमेंट का वाउचर, आपको क्लिक कीजिए वहाँ पे एंड देखिए टैक्स टाइप में आपको GST करना है। नेचर ऑफ एडजस्टमेंट पे आपको डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी लेना है। अब हमें अपने टैक्स को डिक्रीज करना है क्योंकि हमने ऑलरेडी पे कर चुके हैं, इसलिए हमें डिक्रीज करना होगा टैक्स। एडिशनल डिटेल में आप चूज़ करेंगे कैंसिलेशन ऑफ एडवांस रिसिप्ट। डेबिट हम कर देंगे क्योंकि हम डिक्रीज कर रहे हैं अपना टैक्स का अमाउंट, तो यहाँ पे डेबिट हो जाएगा CGST रेट 9% ले लीजिए। टैक्सेबल वैल्यू 1 लाख रुपीज़ थी तो 1 लाख रुपीज़ यहाँ पे फिल कर लेंगे एंड डेबिट क्या हो जाएगा 9000। CGST 9000 था, अगेन डेबिट हो जाएगा SGST रेट के कॉलम पे 9% एंड टैक्सेबल में 1 लाख रुपीज़ 9000 अगेन यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट क्या हो जाएगा टैक्स ऑन एडवांस 18000। अब यहाँ पे देखिए प्रोवाइड GST डिटेल, आपको यस करके सारी डिटेल यहाँ पे फिल करनी है। एडवांस डिटेल आपको सारी फिल करनी है। एडवांस रिसिप्ट नंबर आप फिल कर दीजिए, कब आपने एडवांस रिसीव किया था वो नंबर यहाँ पे आएगा। एडवांस रिसिप्ट डेट आप डाल दीजिए, 1 सितंबर को हमने एडवांस रिसीव किया था। रिफंड वाउचर नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है, जिस वाउचर के अगेंस्ट आपने रिफंड किया था, तो सेकंड वाला वाउचर के अगेंस्ट हमने रिफंड किया था।
रिफ़ंड वाउचर डेट आप यहाँ पे फिल कर लीजिए। तो हमने 1 अक्टूबर को, या फिर आप जब भी GST या 3B का फाइल करेंगे उसके बाद अगर आप पेमेंट करेंगे तो वो डेट आप यहाँ पे चूज़ कर लीजिए। लेजर नेम में पार्टी का नेम आ जाएगा और सारी डिटेल यहाँ पे फिल करके इस एंट्री को आप एक्सेप्ट कर लेंगे। इस एंट्री को पास करते ही हमारी जो टैक्स लायबिलिटी थी वो डिक्रीज़ हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे आपको शो हो रहा है, 4th कॉलम में आप देख सकते हैं डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स के कॉलम में आपको शो हो रहा है 1 लाख रुपीज़ माइनस में शो हो रहा है एंड टैक्स अमाउंट माइनस में शो हो रहा है, इनवाइस अमाउंट जो है माइनस में शो हो रहा है। इट मीन्स ये हमारा जो है टैक्स रिफंड हो गया है, टैक्स लायबिलिटी हमारी ख़त्म हो गई। यहाँ पे क्रेडिट साइड में ये शो हो रहा है। तो इस टाइप से आप बैलेंस शीट पे भी जाके देख सकते हैं। डेट आप चेंज कर लीजिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे आपको करंट लायबिलिटी साइड में आपको शो हो रहा है ड्यूटी एंड टैक्सेस में 18,000, CGST और SGST डेबिट साइड में शो हो रहा है। इट मीन्स ये हमें क्रेडिट हो गया है, हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो गया। तो इस टाइप से आप अगर कोई आपको ऑर्डर मिलता है और एडवांस में उसके अगेंस्ट आप पेमेंट करते हैं तो इस टाइप से आपको एंट्री करनी है। ऑर्डर कैंसिल हो जाता है तो इस तरीके से आपको उसकी अकाउंटिंग को मेंटेन करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ मैं अकाउंट से रिलेटेड जो भी वीडियो बनाती हूँ उन सारी वीडियोस के लिंक वहाँ प्रोवाइड कर दूँगी। अगर आप चाहें तो सारी वीडियोस को वॉच आउट भी कर सकते हैं। टैली से रिलेटेड छोटे से छोटे एंड बड़े से बड़े टॉपिक को कवर करने की मैं कोशिश कर रही हूँ। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। थैंक यू।